स्टोरी बेसिकली सर्वाइवल के ऊपर बेस्ड है और कहानी की शुरुआत होती है। हमें कहानी में दिखाया जाता है कि एक बोट जो एक कमज़ोर रस्सी से बंधी हुई थी जो कभी भी टूट सकती थी। वहाँ पे दो कपल्स को भी दिखाया जाता है जो वहाँ पे शायद इंजॉय करने के लिए आए होंगे। उसी में से फीमेल पार्टनर को एकदम से पीछे एक शार्क दिखाई देती है और वो इधर करके इशारा करके बताने लगती है। तब उसका मेल पार्टनर कहता है हमें जल्द से जल्द उस बोट पे जाना होगा। वो दोनों भागते हैं बट शार्क भी उनके पीछे उतनी ही तेज़ी से आ रही थी। वो दोनों में से फीमेल पार्टनर बोट पे पहुंच जाती है बट उसका मेल पार्टनर पीछे ही रह जाता है, जिसे शार्क वहाँ पे खा जाती है। और एकदम से जब वो ऊपर चढ़ने लगती है तब वो रस्सी टूट जाती है और वो बोट आगे बढ़ती है। एक डंडा उसके सर पे लगता है और वो नीचे गिर जाती है। कहानी दूसरी तरफ मुड़ती है और हमें एक और कपल को दिखाया जाता है जिसमें से मेल पार्टनर का नाम चार्ली और फीमेल जो उसकी फियांसे होती है। वो दोनों एक्चुअली में उन उनका काम होता है कि वो टूरिस्ट को अपनी प्लेन से उनके डेस्टिनेशन तक सेफली पहुंचा दे उनको। उन दोनों को एक और काम मिलता है कि एक कपल को एक आइलैंड पे ले जाना है जहाँ पे वो लोग अपनी माँ की आखिरी अस्थियाँ विसर्जित करेंगी। इस लड़की का नाम है शैल और उसके पति जो जो दोनों बहुत ही रिच थे। इन दोनों को ले जाना था। मिशेल की माँ जो उस आइलैंड पे 15 दिन तक अकेले ज़िंदा रही थी, उसके क्रू के बाकी सारे मेंबर्स मर चुके थे। केन जो एक बंदा होता है वो भी उनके साथ जाने वाला था क्योंकि कुकिंग करता है। वो सारे वहाँ से निकल जाते हैं और उस आइलैंड पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे मिशेल बताती है कि उसकी दादी आखिरी सर्वाइवर्स थी उसके क्रू मेंबर्स में से जो यहाँ पे आए थे। जब चार्ली और उसकी गर्लफ्रेंड बीच पर टहल ही रहे होते हैं तब चार्ली की गर्लफ्रेंड बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। पहली बात ये सुन के चार्ली को बहुत शौक होता है एंड देन बहुत एक्साइटेड होता है। दूर से बैन भागते हुए आता है और उन्हें बताता है कि उन्हें एक बॉडी मिली है जो वह उसी बंदे की थी जो हमें शुरुआत में दो कपल दिखाए गए थे। उनमें से मेल पार्टनर का कपल था जिसके दोनों पैर अब टूट चुके थे। वहाँ से चार्ली गर्लफ्रेंड को उसका फ़ोन भी मिलता है और उससे ये पता लगता है कि ये दो लोग थे जो यहाँ पे हनीमून पे आए थे। तो चार्ली कहता है पक्का इसकी गर्लफ्रेंड भी आसपास होगी और हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वो ये सब डिसाइड करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। चार्ली उन्हें बाबर इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि वो नीचे देखते रहें एंड देन फाइनली उन लोगों को वो बोट दिखाई दे जाती है बट वो पलटी हुई थी और उन लोगों को उसके नीचे जाके देखना होगा। अब चार्ली जा नहीं सकता था क्योंकि अगर उसे कुछ हुआ तो प्लेन कौन उड़ाएगा, इसलिए बेन ही जाता है वहाँ पे। बेन रेडी हो जाता है, मुंह में टॉर्च लेके वहाँ उस बोट के लिए निकल पड़ता है। जब वो बोट के अंदर जाता है तो बोट बिल्कुल खाली होती है, वहाँ कोई नहीं होता। बट एक पल को उसको लगता है कि उसके पीछे कोई है। जब वो देखता है तो एक्चुअली में वो वही लड़की होती है जो अब मर चुकी थी, जिसे शार्क ने बहुत बुरी तरीके से काटा था। वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब वो लड़की मर चुकी है तो उन लोग को यहाँ से निकलना चाहिए और ये का कोस्टल बोट का है। पीछे से एक शार्क आ रही होती है जो उनकी बोट पे प्लेन पे अटैक कर देती है और पूरे प्लेन में पानी भरने लग जाता है। बट वो लोग एक राफ्ट खोल लेते हैं जिसके अंदर एक एक करके वो सारे लोग जाने लगते हैं एंड जो भी वहाँ से निकल जाता है और देखते ही देखते पूरी की पूरी प्लेन वहाँ पानी में समाने लग जाती है और कुछ देर बाद वो पूरा प्लेन वहाँ पे डूब जाता है। बोट पूरी तरीके से डूब चुकी थी। ये सब के सब प्लेन बोट शिप में थे, राफ्ट जिसे कहते हैं हम आप लोग। वो सारे सारे अब सेफ थे। तब चार्ली उन्हें बताता है कि जो यहाँ से सबसे नज़दीकी लैंड है वो लगभग 150 किलोमीटर दूर है और उनको यहाँ पे पहुँचने में लगभग कल की सुबह या फिर रात हो सकती है। वो ये भी बताता है कि जो ये शार्क्स हैं ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये आती रहेंगी और हमें इसकी वजह से कंटिन्यूसली आगे बढ़ना होगा। तो हर हर समय दो लोग उस बोट को चला रहे थे उस मंजिल की तरफ जल्द जल्द पहुंचने के लिए। रात में बिजली बहुत तेज से कड़क रही थी और मिशेल जो चप्पू चला रही थी वो चलाते चलाते बहुत थक जाती है और थकने के बाद उसकी थोड़ी देर के लिए आंख लग जाती है। जैसे ही आंख लगती है चप्पू
पानी में बहते हुए कुछ दूर चला जाता है। वो ये बात जब सबको बताती है तब केस, जो चार्ली की गर्लफ्रेंड थी, वो पानी में उतर के उसको लेने के लिए चली जाती है। वो ये भी जानती थी कि शार्क आसपास है, फिर भी वो जाती है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी एंड देन फाइनली उसे वो चप्पू मिल जाता है। बट पीछे से एकदम से ही शार्क